डिबेटी जो है यहाँ पे कोई समरसता आए हुए हैं। हाँ जी, समरसता, बताएं क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ग्रंथों का जो विवेचना कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? देखें, जो हमारा धर्म है, जो हमें थोपा गया है, जिसका हमें लालन-पालन जो खतरे में पड़ जाता है अचानक से, जिसके कारण हिंदू मुसलमान हो जाता है, जिसके मंदिर बनाने के लिए पूरा देश जो है जय श्री राम के नारे लगा रहा था, मंदिर बना दिया गया। देश की एक बहुत बड़ी पैसा जो गरीबों पे खर्च हो सकता था, गरीबी हटाने के लिए खर्च हो सकता था, उसको वहाँ पे लगा दिया गया। कुछ ब्राह्मणों को नौकरी दे दी गई। तो इतनी बड़ी चीज़ें चलती हैं जिस धर्म का, उस धर्म की किताबें पढ़ लेने से हम सबको ज्ञान होगा ना कि उसमें कुछ ज्ञान है, हमारे ईश्वर, देवी-देवता, ऋषियों ने कुछ बताया है, नहीं बताया है। नहीं, वो ये सब लोग जानते आप हैं, आप सच्चाई जानेंगे। आप सच्चाई जो बोलिए। बता रहे हैं, वो हुँ, हुँ। मेरा ये कहना है कि हम समाज में ऐसा काम कर रहे हैं, आप इतने घंटों-घंटों दे रहे हैं और हुँ, जीवन हुँ। बहुत अनमोल है। तो ऐसा हुँ, कुछ हुँ। करें कि देश के अंदर इक्वालिटी आए, समता आए, समानता आए। वो इससे तभी तो देश आएगी ना। पैदा हो रहा है। नहीं, वो तभी आएगी जब लोग जान जाएँगे सच्चाई कि जिस धर्म में हमको फँसाया गया है वो झूठा धर्म है, इसी धर्म के कारण से ये नहीं, द्वेष आ रहा है। किताबें झूठी हो सकती है ना, आप नहीं, कैसे किताबें फैक्ट कैसे कैसे चेक झूठी कर रहे होंगी? हैं? अच्छा, चलिए हम फैक्ट एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि किताबें झूठी हो सकती हैं, ठीक है। किताबें, धार्मिक किताबें किसने लिखा है? तो यही तो मेरा कहना है कि हुँ। आप कैसे तय कर रहे हैं कि ये किताबें सच्ची है और ये वाली अच्छी हाँ, है? हाँ, तो ये बताएँ कि भारत में महाभारत बनी थी, सीरियल बनी थी ना? जी, बनी थी कि नहीं बनी थी? तो जी जब बनी थी। महाभारत महाभारत जब सीरियल बना तो उसको टीवी पर दिखाया गया, खूब लंबी एपिसोड चली। जी, तो जी। किसी ने भी उसका विरोध किया था कि हमको महाभारत जो है अपने भारतीयों को नहीं पढ़ना चाहिए। सब लोग बड़े चाव से नहा-धुआ के बैठ बिल्कुल, जाते थे बिल्कुल। देखने के लिए। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक हुँ, महाभारत हुँ। करप्टेड भी है, एक अनकरप्ट है। तो हमें सीरियल से तो धर्म नहीं चलता ना। मेरा आप आपसे यही कहना नहीं, है नहीं, कि आप नहीं, बहुत सीरियल बढ़िया से नहीं काम कर रहे चलता हैं। है। नहीं देखें, सीरियल से बहुत नहीं बढ़िया आप चलता है। काम कर रहे हमारा हैं, मैं आपका हमारा धर्म तारीफ़ सीरियल करता से नहीं हूँ। चलता है। हुँ, तारीफ़ हुँ, करता हूँ, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हुँ। कुछ बेनिफिट हो समाज को, ऐसा काम करें। देखिए, समाज में बेनिफिट तभी होगा ना जहाँ पे समस्या की जड़ है, उसको आपको क्या पहचाना चाहिए? जाए। मुझे बताओ कि आपको ये चाहिए, फिर हम आपके लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि समाज में जितने मंदिर हैं, भारत में तो कई लाख मंदिर है ना? जी। है कि नहीं है? तो इन मंदिरों में पुजारी कौन से वर्ग का आदमी है? कौन सी जाति का है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन चूँकि भारत में अभियान चल रहे हैं और उसकी वजह से शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के भी पुजारी अभी नियुक्त हो रहे हैं। आप अगर इधर का स्टालिन सरकार को देखेंगे तो वहाँ दलित पुजारी नियुक्त किए हैं। स्टालिन तो नास्तिक हैं, वो तो नहीं, नास्तिक नहीं, है ना? स्टालिन नास्तिक है। हुँ, सॉरी, मैंने आपको रोका। स्टालिन हुँ। नास्तिक हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनका, उसने वहाँ पर दलित पुजारी नियुक्त करने के लिए प्रणाली प्रक्रिया शुरू की है और बहुत सारे हज़ारों दलितों को पुजारी भी बनाया है। जी। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि एक नास्तिक जब बात करता है तो इक्वालिटी की बात करता है। उन्होंने इक्वालिटी की बात की, चूँकि वो नास्तिक हैं। अगर वो एक भी ब्राह्मण ने, जितने पुजारी हैं जो कहते हैं कि जिस धर्म में तुम पुजारी बनने जा रहे हो, इसी के ईश्वर ने ये जितनी किताबें बनाई है, जितनी धर्म बनाई है, इसमें ब्राह्मण को ऊँचा बनाया है और तुमको नीचा बनाया है और इसी कारण से इतने दिन तक उनको नहीं पुजारी बनने दी। अच्छा, इतनी सरकारें आई गईं, किसी ने ये काम नहीं किया, लेकिन जब नास्तिकों की सरकार बनती है, तो नास्तिक उनको हक अधिकार देने की बात करता है, सबको हक अधिकार देने की बात करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपने शूद्रों को तो अधिकार दे दिया मंदिर में, वो भी जाके पूजा पाठ करने लगेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए कि इतिहास की जब किताबें हम पढ़ाते हैं लोगों को, इतिहास के जो पुरातत्व के जो सबूत मिलते हैं, उसमें तो इस धर्म का, इस मंदिर का, इस पूजा पाठ का कहीं जिक्र नहीं है, इस देवी देवता का कहीं जिक्र ही नहीं है। सबूत तो मिल रहे हैं कि हमारा पूरा देश ही बुद्धिस्ट था, बुद्ध के ही सारे जगह सबूत थे। हर एक बुद्धा की, महायान की मूर्तियों को उठा के हिंदू मूर्ति नाम बदल दिया गया, पूरा
मेकअप कर दिया गया है। जैसे पहले बुर्का प्रथा होती थी, जैसे पर्दा प्रथा होती थी कि महिलाओं को ढक के छुपा के रखा जाता था, तो ईश्वर की हर मूर्ति को फूल माला से कैद कूद करके लोगों के पब्लिक के सामने दिखाने से पहले कहते थे ना कि महिला जा रही है तो उसको कहते थे पर्दा ढक लो, चेहरा मत दिखाना दूसरे पर मर्द को। तो भगवान का भी पूरा मेकअप वेकअप करके पूरा फल फूल से ढक ढुक के तब पब्लिक को दिखाया जाता है। काहे ऐसा किया जाता है? क्या ऐसी चीज है भगवान में जो छुप गई है भाई, जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये कभी गौर किया है आपने? हर व्यक्ति उस चीज से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर लोगों को ये पता चल जाए कि हमारा धर्म जमीन से खोदने पर बुद्ध का मिल रहा है, अब बताइए ये ब्राह्मण दावा कर रहा है कि ये धर्म ग्रंथ वो कई हजार साल से ढोके आ रहा है, और इतिहास ये बता रहा है कि हमारे यहाँ तो 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था। ये इतिहास मिलता है ना समरसता जी? बिल्कुल, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न क्या था ना, उतना अपने को नालंदा तक नहीं नहीं नहीं, जाने का। हमें हम नहीं 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 नहीं, नालंदा पे हम जाएँगे आपको तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं आपको नहीं लाना चाहता सॉल्यूशन हूँ कि देखें, सॉल्यूशन नहीं पे। समरसता जी देखें, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं ना तो केवल साइंस थोड़े पढ़ाते हैं, केवल हिंदी इंग्लिश थोड़े पढ़ाते हैं, मैथ्स थोड़े पढ़ाते हैं, आप उसको इतिहास पढ़ाते हैं और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं ना, सामाजिक विज्ञान में इतिहास भी पढ़ाते हैं। हमें भारत को नैतिकता पढ़ानी पड़ेगी 100 साल तक, नैतिकता नहीं है। आप इतिहास पढ़ाना कैसे छोड़ेंगे, यही बता दीजिए। मैं क्या बताता हूँ आपको कि पूर्व की जो हम्म। गलतियां हैं हम्म। उनको हम बहुत ग्लोरीफाई करके बहुत ब्राइटनेस में ब्रॉडनेस में पढ़ाएंगे तो अराजकता नए बच्चों में पैदा हो जाएगी। जैसे कि अभी आप एक चैनल है ललन टॉप, आप उसके वीडियो देखेंगे तो ललन टॉप ने स्पेशल कॉलेज में जा करके बच्चों से आरक्षण पर पूछा, जानबूझकर पूछा, जिसकी वजह से जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है उन्होंने अपना पारिवारिक फैमिली का जो जानकारी है वही उन्होंने वहां पर रख दिया और वो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। अभी क्या है कि आरक्षण सभी को मिलता है, लेकिन लल्लन टॉप वाले ने तो कुछ ही बच्चों की जानकारी वहां तक लोगों तक पहुंचाई। इससे क्या लॉस होगा कि समाज के अंदर तनाव पैदा हो रहा है। तनाव नहीं पैदा करना है, हमें हमें एकता लानी है। मेरा उद्देश्य एकता लाना है, मेरा उद्देश्य इक्वालिटी का है। हम ग्रंथों को बात को लेकर के किसी को झाड़ू बांधा था गले में, किसी को ऐसा किया था वैसे किया था, ये सब उन बातों को, हजारों साल पुरानी बातों को अगर आप 2024 में लाएंगे तो आज के बच्चों में फिर तनाव पैदा हो जाएगा। तो मैं तनाव तनाव मिटाना पैदा, चाहता हूँ। अच्छा समरसता जी आप जो है ना पता है क्या बात कर रहे हैं, आप बुखार की तो बात कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं बुखार किस कारण से हुआ है। भाई आप बुखार ठीक करना है तो आपको उसको कारण पता होना चाहिए ना। आज कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई जो है अपने को ब्राह्मण कह के तुरंत उसको गाली दे देता है, उसके हक अधिकार मारता है, सारे पोस्ट पे कब्जा बैठा है। उसके अंदर ये प्रवृत्ति कैसे आई है? उसकी प्रवृत्ति आई है उसके धर्म से, क्योंकि उसने बताया कि उसके धर्म में ये चीज उसके लिए लिखा है, वही चीज कर रहा है। उसके धर्म में लिखा है कि शूद्र को नीचा होता है, नीच जाति होता है, उसका काम है हमारी सेवा करना, तो हम उसको सेवा कराएंगे, नाला साफ कराएंगे। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है धर्म से। अब सवाल ये आता है कि जब आप स्कूल में कॉलेज में जब आप नहीं इतिहास प्रॉब्लम, पढ़ाएंगे सॉरी कि सॉरी मैंने हमारा। आपको रोका। मैं ये कहना बोलिए। चाहता हूँ कि रोका, हम्म। मेरे को कहीं जाना है मीटिंग में। मैं इतना बता रहा हूँ कि आप बहुत तरीके से इसको समझा सकते हैं, आपके पास नॉलेज भी है। यही कहना कि देखिए सारे जितने भी दलित लीडर्स हैं, आप देखिए वो जो पढ़ लिख करके गए हैं तो समता का वातावरण बनाया है उन्होंने समाज में। बाबा साहब की वाइफ कौन थी आप देखिए। इसके बाद आप रामदास आठवले जी का वाइफ कौन है, चिराग पासवान जी का मम्मा मम्मा कौन है, मम्मी उनका। ऐसे आप देखेंगे ना जाकर के तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर मेरे मित्र हैं, उनका वाइफ, उनके बच्चों की शादियां। तो समधि और समधन का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पर, हमें पढ़ाना है समाज को। तो आप करिए, देखें, आपका काम है, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा तो इतना ही कहना नहीं है नहीं नहीं, कि हम आप जो है ना आप अभी भी बेसिक देखें आप मेरे पास भी ये किताब रखी, अपनी आप चाहे तो मैं वीडियो में रखी है दिखाता ना। हूँ। अब एक बात मैं बताइए, पढ़ता एक हूँ। एक हाँ मेरे पास ठीक है, बहुत बढ़िया, मैग्नेस्टिच की है, मेरे पास बहुत, हैंसंग की कोई है, बात मेरे नहीं। पास सबकी है। अच्छा इतनी चीज पढ़े हैं तो आप एक बात बताइए कि भारत में जब हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, भारत में जो मंदिर उंदिर के इतने कारनामे चल रहे हैं, ब्राह्मण पंडा पुरोहित जो बैठा हुआ है सारे मंदिर में कब्जा करके सब लोग उसके अधीन जाके मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, ये जब हमारा धर्म था ही नहीं तो इतिहास के किताबों में सही बात क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? नहीं हम देखिए, लोगों का जो काम है देखें मेरा यही कहना समरसता है कि कैसे इसके लिए आएगी। आपको समाज में आना पड़ेगा। आप जहाँ नहीं पर पटल समाज पर में, जानकारी देख पैदा समाज कर रहे नहीं। हैं, मेरा यही कहना है कि बोलिए। आप आओ। आप समाज में, हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, आपको मिनिस्ट्री में हम मिलाते हैं लोगों से। आप मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, आपका पक्ष रखिए।
यूट्यूब पर करने से अननेसेसरी वातावरण गंदा हो रहा है, मलिन हो रहा है। देखें समरसता जी, टेक्स्ट बुक में पढ़ाना था तो टेक्स्ट बुक में पता है क्या चीज पढ़ाई जा रही है? व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की अभी हम लोगों ने पीछे स्ट्रीम की है। आपके जितने भी जो आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री से मिलाएंगे, आपके जितने भी विद्वान है वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की खबरें बोल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग मिल गया, फर्जी फेक न्यूज। पशुपति सील मिल गया, फर्जी फेक न्यूज पढ़ाई जा रही है। सच्चाई ये है कि इतिहास में सारी खुदाई से भारत एक बुद्धिस्ट देश था। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट थे। जितने ट्रेवलर्स वहां से पढ़ के गए हैं उनकी ये किताबें हैं। ये बोल रहा है कि श्रवण कुमार एक बोधिसत्व थे, श्याम नाम था उनका, और अब उसी को उठा के रामायण में श्रवण कुमार बना के पेश कर दिया गया है। रामायण की कहानी बना दी गई है। इतिहास में बच्चों को ये सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है कि हमारा इतिहास ये है ही नहीं? सारा प्रॉब्लम इस धर्म से है ना, जो धर्म फर्जी धर्म बना दिया। बुद्ध धर्म को जोड़ के हिंदू धर्म बना दिया, उसमें जाति बना दी, उसमें वर्ण बना दिया। अब ब्राह्मण ऊंचा बन के बैठ गया। जब ये हमारा धर्म नहीं है तो हम अपने मूल चीज पे आएंगे, समरसता ऐसे आ जाएगी। नहीं, लाया समानता है इक्वालिटी समरसता। जो है, देखिए, संत नहीं, रविदास जी का नाम देखिए आपने सुना? संत रविदास जी जो हैं उनका प्रभाव, कितनी जातियां उनका अपने प्रभाव पे मानती हैं भारत में? नहीं, आप पूरा जितने भी भारत नाम नहीं, लेंगे पूरी दुनिया उनको जानती अपनाती है। है, नहीं, हम वो जानते हैं। स्वीकार हम करती आपसे है। पूछ रहे हैं, कितने ब्राह्मण उनकी जयंती मनाते हैं? कितने राजपूत उनकी जयंती मनाते हैं? कितने वैश्य ये तो उनकी बाँटना जयंती हो गया मनाते ना। हैं? बाँटना हो आप गया, नहीं बताना। मनाते तो नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाते तो हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है, मनाना हाँ। चाहिए। अब हमसे पूछिए वो क्यों आगे नहीं से मनाते हैं? मनाएँगे। अगले नहीं, फरवरी में आगे से। अपन तैयारी करते हैं कि पूरे देश में हुँ, समस्त जातियाँ हुँ, मिलके हुँ, संत रविदास हुँ। जी का जयंती मनाएँ, मन के एक समान कहने वाले। अच्छा, उससे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी कि जो अपने को ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य समझता है, वो एससी-एसटी लोगों से शादी-विवाह करने लगेगा? तो आज तक हम आपको कर रहे बता हैं। रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट हुँ, हुँ, हुँ। 2.5 लाख रुपए तो शायद मध्य प्रदेश में और 5 लाख रुपए शायद महाराष्ट्र में, ऐसा कुछ अंतरजातीय में गया था किसी प्रोग्राम में, तो वहां पर सरकारों ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए पैसा दे गिफ्ट देती है, गिफ्ट या प्राइज देती है, विनिंग प्राइज ऐसे इंटरकास्ट मैरिज के लिए। तो सरकारें तो काम एक कर रही है ना बाबा साहब के उस पे, विजन पे। लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी। लेकिन आप जो ये जिस तरीके से रख रहे हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रोटी रख रहे हैं, देखिए, लेकिन रोटी को गलत तरीके से रख रहे हैं तो नहीं, प्रॉब्लम आ नहीं, रहा ये है। आप जो है ना पता है क्या कर रहे हैं? आप चीज़ों को अभी समझ नहीं रहे हैं। आप हमसे तो बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे, लेकिन आप ही नहीं, ग्राउंड हम लेवल तो पे कर रहे नहीं हैं। हैं। ग्राउंड मैं देखें, कर रहा ये हूँ काम। ग्राउंड लेवल की ये ह्यूमन राइट वॉच, ह्यूमन राइट क्या बता रहा है? अटैक्स ऑन दलित वीमेन, अ पैटर्न ऑफ इम्प्यूनिटी। ये बोल रहा है कि जो दलित वीमेन्स हैं सबसे ज्यादा इनके अटैक होते हैं, सबसे ज्यादा इनके रेप किए जाते हैं, और ये चीज कही जाती है कि इनको इनकी औकात दिखा देनी है। ये ग्राउंड रियलिटी नहीं, है। नहीं, मेरे अब आप जो हैं मेरे आश्रम 70, में बहुत सारी आप दलित बाबा हैं? बच्चियाँ हैं। हाँ। आप बाबा हैं? जी। कौन से बाबा हैं? कौन से बाबा हैं? मेरा मेरा यही कहना है कौन? कि देखिए, मैं जिस काम में लगा हूँ, वो काम आप यह है ब्राह्मण कि हैं? आप ब्राह्मण नहीं, हैं? नहीं, मेरा मेरा ये मानना है कि हुँ, मानवता की बात को लेके चलते हैं। और हुँ, ये जितने केसेस आप बता रहे हैं ना, उस पे आप शायद हुँ, इसमें दिखा रहे डिजिटल। हमारा टीम हुँ। काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पर पेशाब गिरा दिया या घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, तो हम उन गाँव में जाके बाद में काम करते हैं, लोगों को अच्छा, मिलवाते मध्य हैं प्रदेश आपस में में। एक आप मध्य नहीं, प्रदेश नहीं, की मैं बात कर मध्य रहे प्रदेश की थे। ही बात नहीं कर रहा। मैं हुँ, राजस्थान का भी बात करता, मैं बेंगलुरु के पास के गाँव का बात करता, पूरे भारत में हमारा टीम है। तो हम समरसता के लिए काम कर रहे हैं। मेरा यही कहना है नहीं, आपसे, और कुछ नहीं। नहीं, नहीं, आप आप पे हमें एक बात ज़िम्मेदारी। बताइए, कितने ब्राह्मण के सर पे मूत दिया गया? कितने ब्राह्मण के सर पे जो एससी-एसटी लोग हैं, वो मूत दिए हैं? ये आप हमें बता सकते हैं? कोई आंकड़ा है आप पे कि कितने ब्राह्मणों के, या जो सो कॉल्ड देखिए, अपने को तनाव ऊँची नहीं जाति पैदा करना समझते ना, हैं? हमें हमें लड़ाई झगड़े थोड़ी, हम एकता का काम करना है ना। मतलब आप कौन-सी एकता है ये जिसमें ब्राह्मण जो है वो दलित एससी-एसटी लोगों के सर पे चढ़ के मूत देगा, बाकी लोग जो है एकता पैदा करने के लिए देखते रहेंगे। ये रिपोर्ट है, ये देखिए ये। आपके अच्छा, मेरे मध्य पास प्रदेश की ये ऑलरेडी रखी है, हकीकत आपके है। पास एक ही रिपोर्ट हाँ, तो होगी। हम यही मेरे यही तो पूछ पास रहे हैं। बहुत सारी हम रिपोर्ट्स है। आपसे यही पूछ रहे हैं कि कौन-सी समरसता पैदा करने चाह रहे हैं जिसमें मूता जो है हमेशा एससी-एसटी के सर पे जाएगा, मूतने वाला जो है हमेशा अपने को सो कॉल्ड ऊँची जाति का दम्भ भरेगा। ये कौन-सी नहीं, समरसता आप आज तक पैदा किए हैं? नहीं। हुँ, हाँ, हाँ, यही यही मेरा कहना है कि जो हमें समाज के हुँ। अंदर अध्ययन करवाना होगा, मानवता का ज्ञान देना किसको? होगा।
कौन-सा अध्ययन पूरे समाज करवाएँगे? को कौन-सा? पूरे समाज को। क्या चीज़ अध्ययन मैंने करवाएँगे? कहा ना, क्या चीज़ अध्ययन नैतिकता करवाएँगे? हमें पढ़ानी होगी। मौलिक मौलिक हुँ? जो हमारा बेस है वो हमें तैयार करना होगा हमारे देश का। मतलब आज तक जो है आपका कोई ऐसा महापुरुष ही नहीं हुआ ब्राह्मणों में जो ऐसा वेश तैयार कर सके। अब 2024 में आप तैयार करेंगे। देखिए, अभी संत तक जो रविदास जी है हुए, घासीदास जी महाराज हुए, नहीं, संत रविदास जी हुए महान हैं, तो संत महान रविदास संत। जी जो हैं सुनिए, संत रविदास जी का आप नाम ले रहे हैं, हकीकत ये है कि कानपुर में अभी कथा हो रही थी और आपके लोगों ने, आपके ब्राह्मण लोगों ने जाके संत रविदास जी का मुँह तोड़ दिया, मूर्ति का, और बोला कि तुम दलित हो, तुम लोग की औकात दिखानी है हमको, और मुँह तोड़ दिया। और आप बोल रहे हैं कि संत रविदास जी हुए, आप समरसता पैदा कर रहे हैं। हुँ? ये ऐसा नहीं कानपुर की है, रिपोर्ट है। देखिए आप नहीं, हमसे सिर्फ ये बताइए ना कि ये जो मुँह पे जो मूड़ी पर सर पे चढ़ के जो मूत रहा है, ये दलित की हिम्मत इतनी आज तक उनके अंदर कैसे आ जा रही है कि किसी दलित के ऊपर चढ़ के, किसी एससी-एसटी के ऊपर चढ़ के मूत देता है? ये नहीं, कहाँ से देखिए आई? इसको कौन-सी आपको समरसता समझना है भाई? होगा कि ये घृणा अच्छा, आपस में भी है। आपके सर पे कोई मूता है आज तक? ये बताइए। नहीं, मेरा मेरा यही कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ना, कमज़ोर को तो सताते हैं बहुत सिरों बड़ा से। कारण है कमजोर और में आपके जितने धार्मिक कबीर ग्रंथ हैं, कबीर सुनिए, साहब कह कर के सुनिए। गए कि अरे निर्बल को कबीर ना सर गए हुए सताइए। कितने साल हो गए कबीर जी को गए हुए? नहीं, देखिए मेरा मेरा यही कहना है कि उनकी वाणी तो सत्य है ना। उनकी वाणी सत्य है, धार्मिक किताब में जो ब्राह्मण लिखा है वो वाणी सत्य नहीं है। हमें तो एकता लानी है ना। तो हमें एकता लानी है, तो आप जब कबीर जी की वाणी पढ़िएगा तो वो भी अपने धर्म ग्रंथ की वाणी पढ़ के कहेगा कि हमारे ऋषि लिख के गए हैं कि हमको चोरी करना है, चोरी का गारंटी दे के गए, हम तो चोरी करेंगे, तुम लोगों को सूंट के फिर वही तो रखेंगे। मैं कह रहा हूँ हम कि अब वो तो उन लिख के गए किताबों हैं। को हमें साइड में रखना होगा जो करप्ट है। कैसे रखेंगे? आप कैसे रखेंगे जब आप कह रहे हैं कि कबीर जी की बात कर रहे हैं, गुरु रविदास जी की वाणी कर रहे हैं। जब आप अपने महापुरुष की वाणी की बात कीजिएगा, तो वो अपने महापुरुष की वाणी की बात कीजिएगा। आपको लगता है, मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे सभी हमारे समरसता की बात महापुरुष है कर ना। रहे थे। ये आप कह रहे हैं भाई, हकीकत ये है कि जाके अभी मूड़ी तोड़ दिया था। कानपुर नहीं, में नहीं ये जाके सर तोड़ दिया था रविदास जी की मूर्ति का। देखिए, रविदास जी के साथ ऐसा करना एक घृणित कार्य है और समाज के अंदर चेतना जागरूक हमें करना होगा, मिलके करना होगा ना। देखिए, सुनिए, हम आपको हकीकत दिखाते हैं। रविदास जी मुझे की मूर्ति पता जो है, है हकीकत। हाँ, बोलिए क्या पता है आपको? नहीं, मुझे ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं। देखिए सब तो ग्राउंड अ, लेवल पे जब आप काम करते हैं तो जो काम कर रहा है उसको आप बता रहे हैं कि इससे समाज में भेद, अरे भेद नहीं पैदा हो रहा है, ये हकीकत है। आप लोगों की हकीकत डिजिटल मीडिया से ही पर्दाफाश हो रहा है। मैं दिखाता हूँ ना आपको। ये आप बोल रहे थे कि वो आप कह रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी जो है उनके लिए रविदास जी को मानता तक नहीं, पूछता तक नहीं है, नीच जात कहता है। आप जो है कह रहे हैं समरसता पैदा करेंगे। ये देखिए देखिए मैंने हकीकत। 100 जगह एक प्रोग्राम करवाए। आप करवाए हैं ना, ये हकीकत ये है। देखिए, कानपुर तो बुध कथा में करवाए ना बवाल, आप, मुझे भी संत तो गिनो रविदास फिर। की मूर्ति। सुनिए, आप सुनने से काहे भाग रहे हैं? आप तो समरसता पैदा कर रहे हैं, फिर भाग भी रहे हैं। ये देखिए, बुध कथा में बवाल, संत रविदास जी की मूर्ति खंडित तो दलित। ये देख लीजिए, पूरी हेडलाइन पढ़ते जाइए आप। कानपुर में इन्होंने उनकी मूर्ति तोड़ दी। ये देखिए, संत रविदास जी की मूर्ति तोड़ी, दलितों में आक्रोश। ये कितनी सारी न्यूज़ें हैं, एक जगह की न्यूज़ थोड़े है। बहुत जगह पे न्यूज़ आई है, आप समरसता पैदा करने की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि रविदास तो जी की मैंने जो मूर्ति तोड़ने 100 की ये लोग 100 कहाँ जयंती से आता मनाई है? वो भी तो बताइए। आप ये तनाव की बात बता रहे आप हैं, प्रेम ब्राह्मण हैं। मिलाप की बात भी तो हम बताओ। हाँ, तो आप ब्राह्मण हैं। नहीं, जाति क्यों बोलिए। देख रहे हैं आप? नहीं, जाति तो देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो धर्म है, जाति जितने जाति में मंदिर है, जात है जो केतन के पास। जो मंदिरों में बैठा हुआ है, वो सब ब्राह्मण है। आपकी इतनी औकात थोड़ा है कि आप जाके मंदिर में बैठ जाएँगे। तिरुपति बालाजी की जो संपत्ति है, अंबानी से 4 गुना है, अंबानी से भी 4 गुना ज़्यादा है उसकी संपत्ति। आपको कुछ समझेगा वो? सारा संपत्ति पे कब्जा करके वो बैठा है, आप रोड पे कह रहे हैं कि समरसता पैदा, अब मूर्ति तोड़ दे रहा है रविदास जी की। पर आप हम कह रहे हैं कर रहे हैं ना समरसता पैदा। कोशिश। देखिए कोशिश करेंगे तो होगा ना। सबसे ज़्यादा भारत में रेप, अत्याचार, मुँह तोड़ना, ये सारा काम जो है एससी, एसटी बच्चों पे किया जा रहा है, फिर ओबीसी पे किया जा रहा है। आप समरसता किसमें, देखें, एक बात आप याद रखिएगा, आप एक नॉर्मल व्यक्ति जो भीख माँगता है, वो जाके ज़मीन पे बैठेगा तो सब कहेंगे ये भिखमंगा है। लेकिन एक पोर्श से जो गाड़ी से निकल के ज़मीन पे बैठेगा तो उसको कहेंगे क्या इनकी महानता है। तो आप जो बात कह रहे हैं, ये बात ना जाके ब्राह्मण का कोई जो है पुरोहित पंडा, जो बड़े तिरुपति बालाजी वाले जी का जो पुजारी है, शंकराचार्य वगैरह, ई सब आके कहता तो समझ में आता। आप कह रहे हैं
जो सर पे आके मूत दे रहा है, रोज घटना आ रही है कि सर पे मूत रहा है, कभी पकड़ के पीट रहा है, कभी हैंडपंप पे जाती तेरी औकात है बे तू पानी पिएगा यहाँ पे? कोई जाति जनगणना करने गया है तो उसको पानी पिला दिया, फिर जाति पूछ रहा है कि तेरी जाति क्या है, फिर गाली देने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई पानी पीने की हमारे यहाँ से? हकीकत ये यही आ तो रही मिटाना है। है और कैसे जर्नी जी, मिटाइए? यही तो मिटाना है साइंस की कैसे जर्नी कैसे करके। अच्छा क्या कैसे मिटाइएगा? बता दीजिए कितना मिटाए हैं, कैसे मिटाइएगा? बताइए। नहीं, नहीं, हम एजुकेशन दे करके हम लोगों को ठीक किसको एजुकेशन दीजिएगा? कितने लोगों को एजुकेशन दिए हैं जिससे ये मिटने में मदद मिली है या मिटा है? बताइए। कौन-सी एजुकेशन आप दीजिएगा जिससे कि इन लोगों में सुधार आ जाएगा, इनमें चीज़ें बदल जाएँगी? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। नहीं आ रहे हैं हमारे लगभग ये मानिए कि 4 से 5 लाख लोग अभी तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल उनमें कास्टिज़्म बिल्कुल भी ज़ीरो है मतलब और हुँ। आगे और बढ़ेंगे हम इसको मल्टीपल करेंगे, वो आगे लोग बढ़ाएँगे। कौन से धर्म को मानते हैं वो लोग, जिनको आप तैयार किए हैं? संविधान हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, तो बाबा साहब का संविधान दिए हैं ना, तो बाबा साहब कुछ किताबें भी तो लिख के गए हैं। सारी बाबा किताबें साहब हमारे ने पास हम पढ़वाते हैं बाबा साहब की, एनहि रविदास जी की। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है आपने? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति विनाश बिल्कुल। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने एक बात कही है। कहा है कि सिर्फ रोटी-बेटी संबंध से सुधार नहीं होगा जब तक कि ब्राह्मणों के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं इनको बारूद से न उड़ा दिया जाए, संपूर्ण विनाश न कर दिया जाए। ये पढ़ा है कभी आपने? देखिए मेरा मेरा यही कहना है कि तनाव लाने से क्या होगा? तनाव लाने से नहीं होगा, तनाव आप ला रहे हैं ना। वो रोज़ सर पे चढ़ के मूत मैं तो रहा है, एकता रोज़ की रेप बात कर कर रहा रहा है, आपसे। रोज़ बलात्कार कर रहा है। आप एकता की बात थोड़े कर रहे हैं, आप जड़ तक पहुँचे नहीं कभी। आज़ादी के 77 साल हो गया, रोज़ ये सब घटना आ रही है, इसका ये मतलब हुआ है कि कोई जिम्मेदार समरसता नहीं है। कौन है बताओ आप ना लोग इसका जिम्मेदार? इसके ज़िम्मेवार आप सब लोग हैं। सिर्फ़ आप लोग हैं जिम्मेदार इसके ये ज़िम्मेवार। तत्व है ना जो हमें परेशान नहीं, कर रहा है, कास्टिज़्म। नहीं। हाँ, तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कास्टिज़्म आया कहाँ तो से वही है तो हम फिर? मिटाना चाह रहे हैं, जात-पात की करो कैसे विदाई, मिटाइएगा? हम सब सारे मैंने क्या भाई-भाई। कहा? देखें, मैंने क्या कहा कि एक भिखारी जब ज़मीन पे बैठा होगा तो लोग उसको भिखारी ही समझते हैं। आप अगर पोर्श गाड़ी से निकल के बैठेंगे ना तब आप महान कहलाएँगे। जो आप बात कर रहे हैं जाके शंकराचार्य आके अगर ये कह रहा होता कि हम खत्म करेंगे, हम समरसता चाहेंगे लाएँगे, हम इस देखिए धर्म को हम खत्म मिलेंगे, करेंगे। आप मिले तो शंकराचार्य से? अरे शंकराचार्य से हम क्या मिलेंगे? अभी उसको सुना दूँगा तो आप यहीं से भाग जाएँगे। अभी नहीं मैं शंकराचार्य नहीं की मैं कहानी देखिए सुना मैं तो दूँगा। एकता के लिए आया, मुझे कोई अच्छा, आप लड़ाई-झगड़ा नहीं करना। अच्छा आइए हम लोग शंकराचार्य को खोजते हैं भाई। आपका आप शंकराचार्य स आप करिए, मुझे आपका जो मीटिंग में निकलना है, न अरे आप ध्यान सुन रख लीजिए ना। अरे हम सुन आके लीजिए, मैं एक बार आपके साथ सुनिए। एक दिन पूरा लाइव में डिबेट करेगा, चर्चा करेंगे, हुँ, संवाद करेंगे। तो अभी करेंगे मेरे को तो एक जाना बार था ना इसीलिए। हम आपको सुना देते हैं यहाँ पे ये शंकराचार्य का। आप शंकराचार्य से बोल रहे हैं ना कि शंकराचार्य करेगा, हम आपको सुनाते हैं। थोड़ा-सा सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, आपका भी डाउट थोड़ा दूर हो जाएगा। ये देख लेना ज़्यादा बेहतर है ना, जब तक कि हम कितनी भी बातें कर लें और सच्चाई शंकराचार्यों की क्या है, वो जब तक लोग नहीं देखेंगे, कहाँ से सच्चाई जानेंगे? अब इसको शेयर कर देते हैं ना, एक बार देख लीजिए ना, लगे हाथ देख लीजिए क्या कह रहा है। तो भाई कच्चे ब्राह्मण को आपको बनाना पड़ेगा। ये कह रहा है आपका शंकराचार्य पुरी का कि आपको परंपरा से चिढ़ है आप लोगों को, जैसे आप समरसता पैदा करने गए। वो कह रहा है परंपरा से चिढ़ है आपको, आपको वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि हम जो बना के रखे हैं ब्राह्मण आपको बनाना ही पड़ेगा। और आगे कोई भी सुनिए। विभाग ले लो, मैंने जहाँ जोधपुर में भी कहा था वैकल्पिक क्षत्रिय आपको बनाना पड़ेगा, चाहे पुलिस हो या मिलिट्री हो। वैकल्पिक वैश्य आपको बनाना पड़ेगा। वैकल्पिक चौथे कॉलम पंचम कॉलम के व्यक्ति आपको बनाने पड़ेंगे। सुना आपने? वैकल्पिक चौथे कॉलम के शूद्र को बनाना ही पड़ेगा कह रहा है। और सुन लीजिए आगे। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बनाने में समय अधिक खर्च होगा, संपत्ति अधिक खर्च होगी, संस्कार बहुत का आधान बढ़िया। फिर भी नहीं हो सकेगा। हाँ। उदाहरण सुनिए, कहा वैकल्पिक बना भी लोगे तो भी संस्कार कहाँ से लाओगे? हमारे जो संस्कार है जाति वाले संस्कार, जो सब कुछ शूद्र बना के अछूत बना के उनका एजुकेशन छीन के मनुस्मृति में ऐसे थोड़े लिख के बैठा था कि इसको हक नहीं है, ये हक नहीं, वो हक नहीं है। हैं? कबीर जी कह के गए, रविदास जी कह के उन्हीं लोग की जातियों को सबसे नीच बना दिया। और आप जो हैं यहाँ पे समरसता पैदा करने की बात कर रहे हैं। समरसता तब पैदा होगी जब पब्लिक जान के इनके धर्म को ही छोड़ देगी, सब समरसता आ जाएगी। समरसता तब तक नहीं आ सकती है जब तक आप इनको धर्मगुरु मानते रहेंगे, इनकी किताबों को जो जहर बो के रखी हुई हैं, नफ़रत भरी किताबें हैं, उनको धर्म मानते रहेंगे तब तक समरसता कभी ना आने वाली है। और सुनिए मैंने आगे। भुजदंड का दिया और बुद्धिपूर्वक कोई भी पहले दूसरे तीसरे कॉलम के नीचे नहीं आना चाहेगा। हर हाँ,
कह रहा है कोई भी व्यक्ति पहले दूसरे तीसरे कॉलम यानी कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नीचे नहीं जाएगा चौथे कॉलम में। चौथा कॉलम आपको बनाना ही बनाना है। और सुनिए, कि चाहेगा पहले कॉलम में आ जाऊं, जब बनना ही है, क्या बनना ही है तो फिर क्षत्रिय वैश्य क्यों बने, ब्राह्मण ही बने वैकल्पिक। हाँ। तो बाकी सारे विभाग खाली हो जाएंगे या नहीं? खाली हो जाएंगे तो अपने आप आर्थिक विपरीतता, विषमता, विद्वेष उत्पन्न होगा या नहीं? तो दार सुन लिया आपने? ये क्या कह रहा है कि अगर शूद्र को हम बराबरी का हक दे देंगे तो वो भी तो चाहेगा कि हम वैश्य और क्षत्रिय को सीधे ब्राह्मण बन जाएं। अगर हम उसको ब्राह्मण बनने दिए तो समाज में विषमता क्या क्या खड़ी हो जाएगी। सुनिए क्या बोलता है, क्या क्या खत्म हो जाएगी अगर ब्राह्मण बन गए खाली शूद्र हो तो। जाएंगे तो अपने आप आर्थिक विपरीतता, विषमता, विद्वेष उत्पन्न होगा या नहीं? तो दार देखिए सुनिए आपने, ये सब हो जाएगा यानी शूद्र शूद्र ही बन के रहेंगे, ये आपका शंकराचार्य कह रहा है। और सुनिए, वैज्ञानिक व्यावहारिक किसी भी धरातल पर सनातन परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था को कोई उंगली उठा नहीं सकता। उठाता है, सुन लिया आपने? उंगली नहीं उठा सकते हैं आप समरसता पैदा करेंगे। अरे उंगली नहीं उठा सकते बोल रहा है कि हमारा जो शास्त्र सम्मत है, इस शास्त्र को बोल रहा है कि इसकी किताब जो है, आप बोल रहे थे ना कि क्या किताब देखते हैं यूट्यूब पर, ये फैल रहा वो फैल रहा। दरअसल आप हैं ब्राह्मण समरसता जी, और आपके अंदर जो है हकीकत कभी आप जान ही नहीं सके हैं। आपका क्या है, किसी को बुखार लगा है तो ऊपर से जो है बर्फ थोड़ा देर सटा दो, कुछ देर हाथ ठंडा रहेगा, किसी को छुआ के कहो छुओ तो ठंडा लगा, कह देगा हाँ ठंडा हो गया। आप समझ रहे हैं बुखार उतर गया। अरे वो टेम्पररी आपने कुछ देर के लिए सटाया था तो कुछ देर के लिए उसका टेम्परेचर डाउन हुआ था, बुखार थोड़े खत्म हुआ है। समरसता उमरसता कुछ नहीं होती, बीमारी की जड़ ही इसका शास्त्र है, इसके धर्म ग्रंथ है, इसके धर्म है। बाबा साहब लिख के गए हैं, खूंटा गाड़ लीजिए। समझ रहे हैं? और सुनिए, अज्ञान के कारण, द्वेष के कारण, भावुकता के कारण। दूसरी बात, हमारा विकल्प ढूंढ लो। हाँ कह रहा है हमारा विकल्प ढूंढ लो। आप समरसता की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हम विकल्प ही नहीं है उसका। कह रहा है कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही रहेंगे, हमारा कोनो विकल्प नहीं है। आप समरसता कैसे पैदा करेंगे भाई? शूद्र को शूद्र बना के नाला ही साफ करते रहेगा। जब शंकराचार्य कभी बन ही नहीं सकता, इसका कोई विकल्प ही नहीं है, तो आप कहां से करेंगे भाई? अब बोलिए, अपनी बात रखिए। आप जो कह रहे थे हमने आपको शंकराचार्य भी सुना दिया। बोलिए अब समरसता जी। नहीं, मैं देखिए, मेरा जो मानना है कि आप इनको अपना प्रमुख मानते हैं क्या? एक बात बताइए, हर आदमी मंदिर में जा रहा है, अब मंदिर पे कब्जा इसका है, तो आप माने या ना माने फर्क क्या पड़ता है? कब्जा तो इन्हीं का है ना। आपके घर में शादी होती है, बुलाते नहीं, इनको देखिए, हैं, मंदिर इन्हीं के या ब्राह्मणों को बुलाते हैं मंदिर ना। सरकार के अधीन है, मंदिर सरकार के अधीन है, नहीं अधीन है, कौन स्टेट बोल दिया का अधीन है? प्रॉपर्टी है। कौन नहीं, नहीं, स्टेट का कौन बोल प्रॉपर्टी दिया? है। अरे मैं कौन बोल रहा बोल दिया हूँ। ये आपको? तो अरे आप एक ये मंदिर सब का नाम कहानी लो, है। अभी आपने एक मंदिर का नाम लिया था, क्या नाम था उसका, बोलना जरा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर है। नहीं, नहीं, वो पुरी का मंदिर भी किसके अधीन है, चेक करो आप, गवर्नमेंट का है वो। हाँ बताइए, कैसे गवर्नमेंट का है भाई? चेक कैसे करो गवर्नमेंट का आप। है? अभी अगर आपने अगर तिरुपति का गवर्नमेंट का नाम होता। लिया था, वो भी गवर्नमेंट का हम्म प्रॉपर्टी है। अरे भाई ये सब बुद्धिस्ट जगह है, ये सब बुद्धिस्ट प्लेस है, और गवर्नमेंट जो है बस उस पर ध्यान रखती है। कब्जा इनका है, उसका नहीं है। राम मंदिर बन रहा है तो ट्रस्ट अलग से बनाई है। अभी बोध गया जो है, बोध गया बुद्ध का जो महाविहार है, वहां पे भीतर पंडा बैठा रहता है। केस चल रहा है अभी तक, पंडा हटा नहीं है। उस पे अभी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के अधीन में है, क्योंकि उस पर भी केस चल रहा है, और गवर्नमेंट ने भी वहां पे कुछ ब्राह्मणों को भी रखा हुआ है। वो गवर्नमेंट के, ये सब नहीं है। पता नहीं कहाँ से आप लेके आए हैं। और इससे फर्क क्या पड़ता है? इन मंदिरों में लोग जाके, ये हमारे वो धार्मिक स्थल हैं, वहां बैठ के कह रहा है हमारा कोई विकल्प नहीं है, आप समरसता पैदा करेंगे और कह रहे हैं कि ये इसको आप गुरु मानते हैं। अरे भैया, लोग उसी मंदिर में जा रहे हैं, इतनी भीड़ लगती है, भयंकर भीड़ लगती है। जय जगन्नाथ का नारा लगा के कोई जीत गया वहां पे, कोई व्यक्ति वहां पे जय जगन्नाथ का नारा लगा के जीत गया, और आप कह रहे हैं इसको धर्म में मानते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में, मुझे तो लगता है ऐसा समरसता जी, आपने अपनी ना एक ख्याली दुनिया बना ली है अपने लोगों में, कुछ लोगों में मिलके। और जैसे ब्राह्मणों ने अपनी एक ख्याली पुलाव बना के अपने धर्म ग्रंथ लिख लिया, ऐसे आपने भी एक ख्याली दुनिया बना ली है। आप सोच रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है, आप ये कह रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख के द्वेष फैल रहा। किस में द्वेष फैलेगा भाई? यहाँ पे ब्राह्मण कह रहा है, शंकराचार्य कह रहा है, मंदिर का बैठ के हमारा कोई विकल्प नहीं है, शास्त्र सम्मत बात कह रहा है, तो उससे जहर नहीं फैल रहा है। पर हमने वही जो शास्त्र की बात कर रहा है, वो शास्त्र हम खोल के दिखा रहे हैं कि हमारे शास्त्र में यही बात लिखी है। समस्या की जड़ यही है। बाबा साहब अपनी पूरी किताब में धर्म ग्रंथों का उल्लेख किए हैं, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। इसका तो ये पता चलता है कि आपने ना रविदास जी को पढ़ा है, ना कबीर जी को पढ़ा है। उन दोनों ने भी खुल के इन ब्राह्मणों का खंडन किया है, और बाबा साहब ने तो एकदम पूरा इनका चीड़ फाड़ करके एक्सरे कर दिया है। तो मुझे तो लगता है समरसता जी, आपने अपनी एक अलग दुनिया काल्पनिक बना ली है, आपको पता नहीं है। अब थोड़ा सा और इनकी सुनाता हूं मैं, शंकराचार्य का। ब्राह्मणों का विकल्प बनाया गया स्वतंत्र भारत में, यह शिक्षा की इत्यादि, इन्हीं से शिक्षा विभाग को खतरा है या नहीं? क्षत्रियों का विकल्प पुलिस और मिलिट्री, इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है या नहीं?
नक्सलवाद को किसने जन्म दिया? राजनेताओं ने दिया है नहीं? आतंकवाद को किसने जन्म दिया? राजनेताओं ने दिया है नहीं? मेरे क्या कहा? आतंकवाद को किसने जन्म दिया? नेताओं ने नहीं। मतलब लोग जो हैं, ये बंदा क्या बोल रहा है कि इसका कोई विकल्प नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। आप बोल रहे हैं सरकार के अंदर में है, ये तो पूरे नेताओं को, उन्हीं लोगों को आतंकवाद का जन्म और नक्सल का जन्म बता दिया। और सुनिए इसकी कहानी। जिम्मे छोड़ दो, मैं उसका समाधान कर दूंगा। हंस पड़े। कह रहा है कि मैं एक दिन में समाधान कर दूंगा, सब मेरे हाथ में दे दो। और आप समरसता की बात कर रहे हैं, और ये कैसा इस शास्त्र सम्मत की बात कर रहा है भाई, शास्त्र सम्मत एक दिन में सॉल्व कर देगा। और सुनिए 1% भी नहीं रहेगा। तो ये खानदानी जो क्षत्रिय होते थे, अगर कोई उन्मादी हो जाता था, कंस जैसा, दुर्योधन जैसा, तो उसको दंड देने का प्राविधान हमारे पास था। हाँ, सुन लिया आपने। कह रहा है कि जो खानदानी क्षत्रिय होते थे, इनका इस्तेमाल करता था जो उन्मादी। उन्मादी कौन था? जैसे शंबुक था, जैसे भारत के SC ST OBC हैं, जिनको जब मने तब मार दो, रेप कर दो, हैं, उनको मार के तोड़ दो, फोड़ दो, यही सब तो हो रहा है। जो खानदानी क्षत्रिय बने घूम रहे हैं। आप समरसता, पता नहीं कौन समरसता। देखें, समरसता ना दो राजा के बीच में डील होती है, राजा भिखारी के बीच में डील नहीं होती है। बहुजन समाज यहाँ का राजा रहा है, और जो भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, वो जबरदस्ती भले कब्जा करे, उनसे डील होगी? कोई डील विल नहीं होगी, कोई समरसता नहीं है भाई यहाँ पे। यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमारा जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, वो यहाँ के बहुजनों को अपनाना होगा। बाबा साहब ने यही कहा है, यही किया है। हम जब हो जाएंगे तो हमको किसी से समरसता नहीं चाहिए भाई। जिसको भी रहना है भारत में, वो अगर बुधा के पंचशील मानेगा, रहेगा, उन्मादी होगा तो भैया देश छोड़ के चला जाए, उसको नहीं जरूरत है भारत में। उन्मादियों की सजा फिर अपने आप तय हो जाएगी। पंचशील मानने वाले चोरी न कर रहा है, इनका धर्म ग्रंथ बोल रहा है शास्त्र सम्मत, इनका धर्म ग्रंथ बोल रहा है चोरी करो। मनुस्मृति में लिख रखा है कि ब्राह्मण जहां जैसे भी चोरी, अभी महाभारत दिखा रहा था, उसमें लिख रखा है चोरी करो। इसने लिख रखा है कि अगर शूद्र जो है हमारे बराबर में बैठ जाए तो उसका चूतर काट लो। अब ये शंकराचार्य के बराबर में आज तक हमें बता दीजिए कि एक भी ब्राह्मण इनके बराबर में बैठा हो। एक भी ब्राह्मण आप मुझे बता दीजिए जो इनके बराबर। एक और क्लिप दिखाता हूँ। आप समरसता पैदा कर रहे थे ना, आइए मैं आपको एक और वो दिखाता हूँ। आज आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखा ही देता हूँ जो आपको बहुत जानना जरूरी है। दरअसल हुआ क्या है कि न जानने के कारण ना, सच्चाई न देखने सुनने जानने के कारण बहुत सारी गलतफहमियां लोगों ने पाल ली है। वो भी जगन्नाथ मंदिर का पुजारी है, वो क्या कह रहा है उसका भी एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए। ये देखिए, ये राष्ट्रपति मुर्मू जी गई थी जगन्नाथ मंदिर में। अब देखिए ये क्या कहता है यहाँ पे। बाकी के मंत्री लोग भीतर जाके गर्भगृह में जाके पूजा पाठ कर रहे थे, और मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट लेडी हैं भारत की, तब भी उनको बाहर रखा गया था। और उसके बाद से बीवी, हाँ देखिए ये सब नजदीक है बाकी के जो जाति के लोग हैं। आप समरसता कौन सी समरसता पैदा करेंगे जो भारत की फर्स्ट लेडी जो है इतनी दूर रह रही है, और वो कोरोना काल में बाकी के जो स्वर्ण जो अपने को ऊंची जाति के नेता वो इतना नजदीक गए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए इतने नजदीक गए हैं वो। ये देखिए, अब वहीं पे देखिए बाकी लोग इतने नजदीक गए हैं, और कोरोना काल के बाद भी गई हैं, तो यहाँ एक बैरियर लगा है और राष्ट्रपति जी यहाँ बाहर खड़ी हैं आज। और देखिए, अब एक जो पुजारी है उसका स्टेटमेंट सुनाता हूँ महाराज आपको। के स्वरूप में जिसको इनवाइट करेंगे, वो आके अंदर जाके भगवान को प्रार्थना करके पूजा करके फिर झाड़ू करके आगे आगे सुन लिया आपने? ये जो है इसका स्टेटमेंट सुनिए। ये इनवाइट करेंगे, वो आके अंदर जिसको इनवाइट करेगा वही जाएगा। और सुनिए, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, छोटे जाति हो, ब्राह्मण हो, कोई हिंदू ही जा सकते। कैसे जा सकते? जिसको हम सुना क्या कहा कि आदिवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र कोई भी जा सकता है, लेकिन वही जाएगा जिसको ये इनवाइट करेगा। अब सुनिए कैसे इनवाइट का भी तरीका सुनिए इसका। वर्ण करेंगे महाराज के स्वरूप में, जिसको इनवाइट करेंगे, वो आके अंदर जाके भगवान को प्रार्थना करके पूजा करके फिर झाड़ू करके आगे आगे जाएगा, फिर जगन्नाथ जी निकलेंगे। सुन लिया आपने? उसी को बुलाएगा जो झाड़ू पोछा वहां करेगा, झाड़ू करेगा, और तब जो है आगे, ऐसे नहीं जाने देगा। और आगे सुनिए। राष्ट्रपति जो आए थे वो अपने व्यक्तिगत हिसाब से आए थे, अपने उनकी बर्थडे था, वो व्यक्तिगत हिसाब से आए थे भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो क्यों अंदर जाएंगे? इसलिए हाँ, वो क्यों अंदर जाएंगे? ये बुलाएगा तब ना जाएंगे। और आगे तो सुनिए। अंदर नहीं जाए, लेकिन जो भी ट्विटर किया गया अंदर छोड़े नहीं, ये कोई छोड़ेगा नहीं, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन जिसको हम वर्ण करेंगे वही जाएगा और दूसरा आदमी नहीं जाएगा। कोई जाएगा ये रथ यात्रा के दिन जाएगा, और दूसरा दिन वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर सुन लिया आपने? वही अगले दिन राष्ट्रपति भी आएंगे तो भी उनको नहीं छोड़ेगा, उनको भी नहीं जाने देगा। ये वहां का पुजारी की हिम्मत है, ये बात कर रहा है। और हम सुनिए। अगर वर्ण करके लाएंगे राष्ट्रपति को, छिरा पहरा कर लिए, झाड़ू कर लिए, तो अंदर जा सकते।
हाँ, सुना आपने? राष्ट्रपति कोई बुलाएगा, छेड़ा पोछा कर ले, झाड़ू कर ले, तब वो अंदर जा सकती है। इसकी हिम्मत इतनी है, आप समरसता कौन-सी समरसता पैदा कर रहे हैं भाई? भारत में एक ट्राइबल से एक महिला प्रेसिडेंट बन जाती है और उनके अंदर काबिलियत है कि प्रेसिडेंट बनी है। इसमें कौन-सी काबिलियत आ गई है भाई? कि ई तय करेगा कि राष्ट्रपति को ई बुलाएगा तब राष्ट्रपति अंदर जाएँगी, झाड़ू पोछा करेंगी। नहीं तो ये नहीं बुलाएगा। एक बार और सुना देता हूँ। बोला ना कि अगले दिन राष्ट्रपति भी आएंगी तो नहीं जाने देगा। सुन लीजिए, फिर से सुनिए। ये कोई छोड़नेगा नहीं, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन जिसको हम वर्ण करेंगे वही जाएगा और दूसरा आदमी नहीं जाएगा। कोई जाएगा ये रथ यात्रा के दिन जाएगा और दूसरा दिन वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वर्ण करके लाएंगे राष्ट्रपति को, छिरा पहरा कर लिए, झाड़ू कर लिए तो अंदर जा सकते, अगर ऐसे नहीं वर्ण कर लाएंगे तो ये बाहर ही रहेंगे। सुन लिया आपने? बाहर ही रहेंगे, इसीलिए वो बाहर थी। आप कौन सी समरसता पैदा कर रहे हैं भाई, जब राष्ट्रपति तक को अलाउ नहीं है? आप कह रहे हैं कि इन सब को आप सही कर देंगे। अरे संत रविदास जी चले गए, कबीर जी चले गए, इतने सारे बाबा साहब चले गए, मान्यवर काशीराम जी चले गए, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग चले गए, बुधा की धरती पूरी दुनिया में फैल गई और आप कह रहे हैं समरसता पैदा कर देंगे। और आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम लोग जो जानकारी दे रहे हैं, किताबें खोल के दिखा रहे हैं कि किताबों में गलत लिखा है और यही गलत चीजें मानने के कारण ये व्यक्ति गलत प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये आप लोगों को इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि ये चीज आप जानोगे आप भी गलत प्रैक्टिस करोगे। तो गलत प्रैक्टिस करोगे तो आप फंसे रहोगे। तो जागरूकता ही बचाव होती है। बच्चे कम पैदा कैसे हुआ? जब ये प्रचार फैलाया गया, सुविधा दी गई, हॉस्पिटल की सुविधा आई, निरोध की सुविधा दी गई, तब जाके ये चीजें फैली। थोड़े है कि छुपा के उड़ा के तब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। जागरूकता से बचाव होता है। समरसता तब आती है जब लोगों को जानकारी हो। नहीं तो ये वर्ड ही गलत है। समरसता समता होता है, समरसता क्या होता है? कौन सा रास्ता होता है? कोनो रास्ता नहीं है। तो ये हकीकत है समरसता जी। अब आपको कुछ कहना हो तो आप बोल दीजिए। मुझे नहीं पता है कि आप कहाँ पे कौन से आश्रम में हैं, कहाँ से कौन सी खिचड़ी पकाए हैं। आप बोलिए, आपको कुछ बोलना हो तो आखिरी में। नहीं, मेरा तो जी। यही है कि देखिए 10-15 सेकंड की क्लिपिंग, कटिंग इससे हम नहीं कर हुँ। सकते ना। और मेरा नहीं एक कर अपना सकते, नहीं कर सकते हैं। ये साफ-साफ बीबीसी का इंटरव्यू है। 15 सेकंड, 10 सेकंड, मंदिर का पुजारी साफ-साफ यहाँ बोल रहा है, राष्ट्रपति को बोल रहा है और आप बोल रहे हैं 10 सेकंड, 15। हकीकत ये है, हमने जितनी रिपोर्ट दिखाई, सारे न्यूज़पेपर भरे पड़े हुए हैं कि भारत में एससी-एसटी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट है। ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड का ह्यूमन राइट्स बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। सबसे ज़्यादा उनके साथ ज़मीनें छीन ली गई है, उनके साथ शोषण होता है, बच्चों के साथ उनको नौकरियाँ नहीं दी जाती। ये सारी चीज़ें घट रही हैं, लगातार घट रही हैं, जातीय दम भर-भर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि क्लिप का? अभी आप कह रहे थे कि हम जब किताब खोल के दिखा रहे थे, इस किताब में क्या लिखा है, तब आप क्या कह रहे थे कि इससे समाज में विषमता फैल रही है और ये इतना जहरीली बात कह रहा है, इनके शंकराचार्य इतनी जहरीली बात कह रहे हैं, उससे कोई भी जहर नहीं फैल रहा है। और फिर कह रहे हैं कि ई कह दिया तो ये सेकंड से क्या होगा? हम कह रहे थे तो आप कह रहे थे उससे जहर फैल जा रहा है। इससे पता चलता है समरसता जी, मुझे तो लग रहा है कि आप हैं ब्राह्मण। आप यहाँ आईडी छुपा के कुछ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है? बोल दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। और हुँ। मैंने एक अपना बताया ना कि विज़न हमने तैयार करा है। आप कह रहे हैं ना जैसे ख़याली दुनिया, आपकी ख़्याली दुनिया हम तो लोग देख आप चुके हैं उसको ना। बोलो ना कि वो सफल हो, हुँ। ऐसा बोलो ना, कांग्रेचुलेशन दो, ब्लेसिंग दो के किसको ब्लेसिंग दें? बताइए? ऐसी ब्लेसिंग दो कि मुझे दो हुँ। कि ये अभियान सफल हो समरसता का। अरे भाई, आपका कोई अभियान ही नहीं है। आप ख़्याली दुनिया में रह रहे हैं, ख़्याली पुलाव पका के बैठे हुए हैं समरसता का। ख़्याली पुलाव है ये। इतने महान-महान बड़े-बड़े लोग चले गए, आए चले गए, आज भी जस का तस बना हुआ है और आप ख़्याली पुलाव पका रहे हैं बैठ के। जहाँ से इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको आप कह रहे हैं कि ज़हर। ये बताइए, समाज के जब बच्चे ये बात जान जाएँगे कि ये धर्म ग्रंथ खराब है, इस यही धर्म ग्रंथ से ब्राह्मण ही देख लिया। अभी एक ब्राह्मण आया था, गाली दे रहा था अपने ऋषि को कि वो सब गलत-गलत लिख दिए हैं। अब उसको पता चल गया, किताब खोल लिया, अभी तक वो किताब भी नहीं पढ़ा था, नज़र भी उसकी कमज़ोर है। तो अगर यहाँ से कोई देख के ब्राह्मण के अंदर भी चेतना आ जाती है कि उसके किताब में अगर सही बात नहीं लिखी, अगर उसको सुधरने का मौका मिलता ही मिलेगा कैसे? आपके कहने से समरसता समरसता। जाइएगा पानी माँगिएगा, पता चल गया कि एससी कास्ट के तो लतिया के भगा देगा वहाँ से, धुतकार के भगा देगा वहाँ से। हैं? तेरी औकात हो गई पीने की, करके भगा देगा। आप समरसता पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पे लौट आइए। समरसता जैसा शब्द कुछ नहीं होता है, समता होता है। और हकीकत यही है कि ब्राह्मण जो है, आप उससे क्या भीख माँगने जाएँगे समरसता की? भीख-ओख माँगने की चीज़ नहीं है। ज़िंदगी भर भीख माँगा है, आज चढ़ के बैठा हुआ है।
आप जाएंगे उससे डील करने। बराबरी हो, आपका कद इतना ऊंचा होना चाहिए जिससे वो आपके नीचे हो, या आप दोनों बराबरी में हो तब डील होती है। पहले बहुजन समाज जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक कोई डील नहीं होगी। हमेशा ही बराबर में समझौता होता है। एक जो खुद दबा हुआ है, जो स्थिति में ही नहीं है, उससे कौन सी डील होती है भाई? डील बराबरी में होती है। पहले बहुजन समाज खड़ा होगा, अपनी हकीकत जानेगा, अपना चीज जानेगा कि हमारे पुरखे, हमारे लोग क्या थे, भारत का इतिहास क्या था। आपको क्या लगता है कि भारत के इतिहास में कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा के आप समरसता पैदा करें? बीमारी आ रही है इतिहास से, सारी बीमारी इतिहास से है। इतिहास में ना कोई राम है, ना कोई मंदिर है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई इनका पुजारी है, कुछ भी नहीं है। सब वही फर्जी लाद के पब्लिक को बेवकूफ बनाए पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि वो हकीकत मत बताओ, इतिहास सही सामने मत ले आओ। आप यही कह रहे थे दरअसल। इसके अंदर ये जिस मंदिर में बैठा हुआ है, वो मंदिर किसका है? अभी 3 मूर्ति दिखाया था ना? ये देखिए, ये जो 3 मूर्ति यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये किसका है? ये जो 3 मूर्ति ये दिखाया जा रहा है, ये किसका है? जगन्नाथ का। हम दिखाते हैं, खुदाई हुई थी। खुदाई हुई थी तो ये मिली थी बुध स्तूप में, बुधा स्तूपा में, और वो हम आपको दिखाते हैं ना, देख लीजिए एक नज़र। खुदाई हुई तो बुधा स्तूपा में इस तरह की मूर्ति मिली जगन्नाथ की, और इसको कर्निंघम महोदय जो हैं लिख के गए थे कि ये बुद्धिस्ट का है, और इसको ये कब्जा करके मंदिर बना के पूज रहे हैं। आप कह रहे हैं हकीकत मत बताओ, इससे जहर फैल जाएगा, नफरत फैल जाएगी, हकीकत तो लोग जान जाएंगे, तो कहेंगे कि नहीं ये सब तो तुम लोग हमको बेवकूफ बनाए हो, ये सब तो हमारा था, तुम कैसे कब्जा करके बैठे हो। ये देखिए, द विल्सा टॉप बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, कर्निंघम महोदय ने किताब लिखी, और उन्होंने अपनी किताब में अपनी फाइंडिंग्स का, अलेक्जेंडर कर्निंघम, उन्होंने अपनी इस फाइंडिंग में ये सारे चीजें बना के दिखाई थी। हाथी जो आप लगा के घूम रहे हैं बुद्धिस्ट का है, ये सारे सिंबल्स उन्होंने उस खुदाई में निकाल के दिखाया, और ये दिखाया, ये देखिए जगन्नाथ, और सांची में दिखाया कि ये 3 तरह की जो मूर्तियां होती हैं, इस सांची में भी मिली, ये जगन्नाथ का, ये बुद्धिस्ट का दिखाया कि ये जो चीजें हैं ये बुद्धिस्ट की हैं। और यहाँ पे ये सेम जो है इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये देखिए, अब ये देखिए तीनों मूर्तियों को देखिए, उसी तरह से सेम। एक मिनट, हाँ, ये देखिए, ये जो तीनों मूर्तियां बना के ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है, इन तीनों की हकीकत क्या है, जहां भी रहती हैं बुद्धिस्ट की हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि समाज को कभी सही इतिहास मत बता दो कि सब जो है पंडा पुंडी जो है कब्जा। आप क्या कह रहे थे कि स्टालिन आए हैं तो दलितों को हक दे रहे हैं। अरे हक क्या देना है, सब हमारा है, हमारा है, सबका सब कब्जा करके बैठा है 1000 साल से। एक अपराधी जो है जिंदगी भर अपराध करे, अपराध करने के बाद से आप क्या कह रहे हैं कि उस अपराधी में से किसी और को भी लाके थोड़ा सा दे दो, बस सबसे मामला शांत। ऐसे थोड़ा ही होता है भाई, अपराधी अपराधी है, कब्जा करके कैसे बैठा है, सब बहुजनों का है ये। अब पूरा 100% कब्जा करके बैठा हुआ है। तो समरसता ऐसे नहीं फैलती है। आपको सारे, आपको हक अधिकार भारतीयों के जितने हैं वो देने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि 84,000 भारत के जो स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए थे वो कहाँ है। उन जगहों पे इतने मंदिर बना बना के जो बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं भाई? जब वो सम्राट अशोक के थे, बुद्धिस्ट के थे, तो पता नहीं कौन सी समरसता आप पैदा करना चाहते हैं लोगों के बीच में। तो चलें फिर, अगली बार आप आइएगा तो आपसे आगे बात होगी। आप वैसे भी मीटिंग में जाने के लिए वो हैं। भारत की फर्स्ट लेडी जो हैं उनको मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है। आइए, ऐसी समरसता की बात कर रहे हैं। चलें।